लखनऊ शहर की गलियों में अपराध के किस्से रोज बनते और मिटते थे, लेकिन उस शहर की एक नामी महिला पुलिस अफसर थी जिसने अपराध की नसों में जाकर उसे तोड़ने की कसम खाई थी। 28 साल की उम्र में पूजा ने वो मकाम हासिल कर लिया था जो बहुतों के लिए सपना था। तेज दिमाग, मजबूत इरादे और एकदम लोहे जैसी वर्दी में ढली हुई पूजा के नाम से अपराधियों की रूह कांपती थी। उसके लिए पुलिस की नौकरी सिर्फ काम नहीं थी, एक मिशन था, अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने का, जो खुद एक ईमानदार पुलिस अफसर थे और एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। पूजा ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह समाज के लिए काम करेगी, चाहे उसे अपनी निजी जिंदगी ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। वो रिश्तों, प्रेम और भावनाओं से दूर रहती थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि कानून के रास्ते पर चलने वालों के लिए दिल रखना एक कमजोरी बन सकता है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत तब सबसे बड़ी परीक्षा लेती है जब इंसान अपने सिद्धांतों पर सबसे ज्यादा दृढ़ होता है। और ये परीक्षा आई एक नाम के रूप में, कबीर खान। कबीर कोई आम अपराधी नहीं था, वो एक गैंग का सरगना था जिस पर हत्या, लूट, तस्करी, ड्रग्स और संगठित अपराध के कई दर्जन मामले दर्ज थे। लेकिन वो पुलिस की पकड़ से हमेशा बाहर रहा। कबीर के पीछे राज्य की कई टीमें लगी थी, मगर हर बार वह या तो सिस्टम को खरीद लेता या अपने लोगों की बलि देकर भाग निकलता। एक दिन खुफिया विभाग से सूचना आई कि कबीर इस समय लखनऊ के पास एक फार्म हाउस में छिपा हुआ है। कमिश्नर ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी पूजा को दी। मिस यादव, ये केस सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, आपकी पर्क भी है। पूजा ने बिना एक पल गंवाए टीम बनाई, निगरानी शुरू की और 48 घंटे के अंदर उस फार्म हाउस को घेर लिया। कबीर को बिना गोली चलाए गिरफ्तार कर लिया गया और शहर में पूजा की बहादुरी के किस्से फिर से गूंजने लगे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। जब कबीर को थाने लाया गया, पूजा ने उससे पहली पूछताछ की। सामने जो बैठा था वो वही खूंखार कबीर था जिसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और थकावट थी। उसने पूजा की आंखों में सीधे देखा और कहा, मार लो, जेल भेज दो या गोली मार दो, अब फर्क नहीं पड़ता। पूजा को यह जवाब सामान्य नहीं लगा। उसने प्रोफेशनल अंदाज में सवाल पूछे और कबीर ने जो जवाब दिए वो पूजा के मन को विचलित करने लगे। उसने बताया कि उसका बचपन एक गंदी झुग्गी में बीता, जहां रोज एक नई लाश गिरती थी, जहां पुलिस और अपराधियों में कोई फर्क नहीं होता था। उसके माँ बाप एक गैंगवार में मारे गए और तब से वो सड़कों पर था। उसे जबरन एक गैंग ने पाल लिया, या यूं कहो खरीद लिया, और वहीं से उसकी जिंदगी अपराध की दलदल में घसीटी गई। शुरू में पूजा को लगा कि यह सब एक चाल है, हर अपराधी खुद को मासूम दिखाता है। लेकिन कबीर की आंखों का खालीपन और उसकी बातों की सच्चाई उसे अंदर तक झकझोर गई। उसने पहली बार अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर भावनात्मक हलचल महसूस की। दिन बीते गए और हर पूछताछ में पूजा और कबीर के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। पूजा उसे बदलते हुए देख रही थी और कबीर भी पूजा की ईमानदारी, उसकी नजरों में खुद के लिए नफरत नहीं बल्कि सवाल देख रहा था। कबीर ने कभी पूजा से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह जाती थी। एक रात पूछताछ के दौरान कबीर ने कहा, अगर मैं इस सिस्टम का हिस्सा होता तो शायद तुम जैसा बनता। ये वाक्य पूजा के दिल में तीर की तरह चुभ गया, मगर पुलिस महकमे में इस बढ़ती निकटता की भनक लग गई। मीडिया में खबर आई, क्या लखनऊ की सबसे ईमानदार पुलिस अफसर एक गैंगस्टर के प्यार में? और फिर जैसे तूफान आ गया। पूजा को विभागीय जांच में खींचा गया, उसका निलंबन हुआ और हर तरफ से उस पर उंगलियां उठने लगीं। एक तरफ उसका करियर था, दूसरी तरफ वो सच्चाई जो उसने कबीर की आंखों में देखी थी। उसने सब कुछ छोड़ देने की सोच ली थी, लेकिन तभी पता चला कि कबीर ने कोर्ट में अपने गुनाह कबूल कर लिए और उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे जेल नहीं, सुधार गृह भेजा जाए, क्योंकि अब वह बदलना चाहता है। कोर्ट ने उसकी बात सुनी और उसे सुधार गृह भेजा गया। वहीं से कबीर ने एक नया जीवन शुरू किया। उसने युवाओं को अपराध से बचने की मुहिम छेड़ी, युवा पुनर्जन्म नाम से संस्था बनाई और कई दर्जन गैंग में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। उसने मीडिया से बातचीत में कहा, अगर मेरी जिंदगी में एक इंसान ने भरोसा न किया होता तो मैं कभी नहीं बदलता। उस इंसान का नाम है इंस्पेक्टर पूजा यादव। यह बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। उधर पूजा अपने घर में अकेली अपने निलंबन की मार झेल रही थी, लेकिन कबीर की इस नई भूमिका ने उसे एक नई उम्मीद दी।
2 साल बाद जब विभागीय जांच में पूजा को क्लीन चिट मिली तो उसे फिर से वर्दी पहनने का मौका मिला। वो फिर से फील्ड में आई, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर, मजबूत और शांत थी। फिर एक दिन, एक शाम जब वो थाने से घर लौटी तो उसके दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, कबीर। अब वो गैंगस्टर नहीं, समाज सुधारक था। साफ सुथरा कुर्ता, हाथ में एक छोटा गुलदस्ता और आंखों में वही पुरानी सच्चाई। उसने कहा, अब मैं कानून का दुश्मन नहीं, उसका साथी बनना चाहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह न सकी, बस गले लग गई। समाज ने जिस रिश्ते को कलंक कहा था वही अब मिसाल बन गया। दोनों ने मिलकर अपराध के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू की, वर्दी और परिवर्तन। पूजा और कबीर की जोड़ी ने कई दर्जन अपराधियों को सुधारा, कई थानों में काउंसलिंग सेंटर खुलवाए और सरकार ने उन्हें राज्य गौरव सम्मान से नवाजा। आज भी जब कोई लड़की वर्दी पहनने का सपना देखती है तो पूजा यादव उसका आदर्श होती है, और जब कोई अपराध में फंसा युवा बदलाव की चाह रखता है तो कबीर खान उसका मार्गदर्शक बनता है। एक पुलिस अफसर और एक अपराधी की ये प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सच्चे इरादे और प्यार से कोई भी जिंदगी बदली जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी दिल को छू लेने वाली, सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां लाते रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।